अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास। आज 30 दिसंबर मंगल का रोज़ है और मैं इस वक्त मौजूद हूं अडयाला जेल के बाहर। जो पहला नाका है अडयाला जेल का रास्ता जो यहाँ से जाता है गोरखपुर नाका, उसके ऊपर मैं इस वक्त मौजूद हूं। और यहाँ पर आज चूँकि इमरान खान साहब के साथ मुलाकातों का दिन है, मंगल के रोज़ और जुमेरात का रोज़, 2 दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक 2 दिन मुलाकातों के तय हैं, जिसमें हम देखते हैं कि मंगल का रोज़ जो है वो इंतहाई अहमियत का हामिल होता है। चूँकि मंगल के रोज़ तहरीक इंसाफ ने इस मंगल के रोज़ को अपनी एक ऐसी सियासी एक्टिविटी बना लिया है कि जहाँ पर कारकुनान जो है वो बड़ी तादाद के अंदर पहुँचते हैं। कभी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के MNAs, MPAs और वहाँ के टिकट होल्डर्स के प्रोटेस्ट की कॉल होती है। कहीं पर हम देखते हैं कि पंजाब से जो है वो तहरीक इंसाफ के जो टिकट होल्डर्स हैं उनको यहाँ पर पहुँचने की हिदायत की जाती है तहरीक इंसाफ की तरफ से। तो अब गैर एलानिया तौर पर इमरान खान साहब के ऊपर गुज़िश्ता 2 माह से, बल्कि 1.5 माह से मुलाकातों के ऊपर पाबंदी है। हाई कोर्ट के ऑर्डर्स की कोई तामील नहीं हो रही और एक मुलाकात उस्मा खान साहिबा की करवाई गई थी, उसके बाद इमरान खान साहब से कोई मुलाकात नहीं करवाई गई। अब इसी तनासुर के अंदर देखते हैं कि ज़ाहिर है मंगल के रोज़ चूँकि इमरान खान साहब की जो फैमिली है वो भी यहाँ पर पहुँचती है और जब तक मुलाकात नहीं करवाई जाती या रात गए तक इमरान खान साहब की जो बहनें हैं वो यहाँ पर अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाती हैं। क्योंकि ज़ाहिर है कोई भी सियासी जमात है पाकिस्तान के अंदर, कोई भी शहरी है, उसके बाद आईने पाकिस्तान ने उसको जो एहतजाज का हक़ दिया है तो वो उस आईने पाकिस्तान के और अपने हक़, जो एहतजाज का हक़ है, उस दायरे के अंदर रहते हुए वो अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाती हैं इमरान खान साहब की बहनें। तो उनके ऊपर बार बार यहाँ पर वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया। आज भी जो सूरत हाल यहाँ पर है, जीशान साहब अगर थोड़ा सा आपको दिखाएं तो ये गोरखपुर नाका है। आज कुछ गैर मामूली यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। पहले ऐसी सिक्योरिटी के इंतजाम यहाँ पर नहीं होते हैं, लेकिन इतनी इस हद तक यहाँ पर नहीं किए जाते। कारकुनान जो है वो भी अभी यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं। आलिया हमजा साहिबा की तरफ से आज जो पंजाब के MNAs, MPAs और वहाँ के टिकट होल्डर्स हैं उनको पहुँचने की यहाँ पर हिदायत की गई है। इस वक्त तकरीबन 50 से 60 जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो यहाँ पर जो है वो कारकुनान यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सिक्योरिटी के बड़े सख्त इंतजाम किए गए हैं। ज़ाहिर है अडयाला जेल एक हसास तरीन जगह है, यहाँ पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म कैद है। उनकी पार्टी जो है वो जब से इमरान खान साहब यहाँ पर कैद हैं उनकी पार्टी तब से यहाँ पर अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा रही है। उनके ऊपर जो केसेस हैं अदालती दरवाजे मुकम्मल तौर पर उनके ऊपर बंद कर दिए गए हैं। क्योंकि जब एक 4.5 करोड़ सूबे की नुमाइंदगी करने वाला वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी साहब तकरीबन 8 से 9 मरतबा अडयाला जेल आ चुके हैं, लेकिन उनकी मुलाकात यहाँ पर नहीं करवाई जाती। मतलब जब आइन कानून की बात की जाती है तो वैसे अवाम पाकिस्तान को इन अदालतों के ऊपर, इस आइन और कानून के ऊपर कोई ज़्यादा एतमाद नहीं रहा। क्योंकि 26वीं और 27वीं आइनी तरमीम के बाद जिस तरह से इन अदालतों ने सरेंडर किया है तो उसके बाद अब सूरत हाल जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। हम इस वक्त गोरखपुर नाके के ऊपर मौजूद हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी बड़ी सख्त है। इसके बाद हम जाते हैं तो आगे एक फैक्ट्री नाका आता है। उस फैक्ट्री नाके के ऊपर इमरान खान साहब की बहनें जो है वो वहाँ पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाती हैं। आज सिक्योरिटी इंतहाई सख्त है। कैदी वैन्स यहाँ पर पहुँची हुई हैं, उसी के साथ ही वाटर कैनन की जो मशीनें हैं वो भी यहाँ पर पहुँची हुई हैं। सिक्योरिटी भी बड़ी सख्त है। वैसे सोहेल अफरीदी साहब ने जब से पंजाब का दौरा किया है, उस पंजाब के दौरे के बाद हम देख रहे हैं कि अब एक सियासी मोमेंटम बनना शुरू हो चुका है। सियासी मोमेंटम अब आज के जो रोज़ है वो ये तय करेगा कि जो खौफ की फ़िज़ा है वो खौफ की फ़िज़ा कायम है या खौफ की फ़िज़ा को तहरीक इंसाफ ने तोड़ दिया है। आज का मोमेंटम इस बात को बताएगा। हम अभी यहाँ पर मौजूद हैं, रात गए तक ये एक्टिविटी यहाँ पर जारी रहती है। आपको सूरत हाल से भी आगाह करते रहेंगे। लेकिन सोहेल अफरीदी साहब ने और इमरान खान साहब की हिदायत के मुताबिक जो स्ट्रीट मूवमेंट स्टार्ट की है, या हम कह लें कि उन्होंने पहले पंजाब का दौरा किया, उसके बाद अब वो बलूचिस्तान और सिंध जाएंगे, वहाँ पर दौरे करेंगे। उसी के साथ ही फिर ये जो एक्टिविटी है ये भी बड़ी मैटर करती है। इससे पंजाब हुकूमत भी खौफजदा होती है। पंजाब हुकूमत के खौफजदा का आलम यह है कि जब भी मंगल का रोज़ होता है तो मंगल के रोज़ से एक दिन पहले हम देखते हैं कि दफ़ा 144 नाफिज के अंदर जो उसका नोटिफिकेशन है उसके अंदर अचानक तौसीह कर दी जाती है। तो गुज़िश्ता रोज़ भी यही हुआ कि दफ़ा 144 के नोटिफिकेशन के अंदर तौसीह कर दी गई। उसका मकसद ही यही था कि किसी किस्म के जो रैलियाँ हैं, किसी किस्म की प्रोटेस्ट है, किसी किस्म की कोई जलसे जुलूस है तो उसके ऊपर पाबंदी आयद की जाए। लेकिन यहाँ पर देखना ये होगा कि तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं
या MNAs MPAs जो टिकट होल्डर्स हैं वो किस हद तक, कितनी हद तक यहाँ पर अलीमा खान, उज़मा खान और नौरीन खान साहिबा के साथ इज़हार यकजहती के लिए पहुँचते हैं, ये वक्त डिसाइड करेगा। और ये आज का दिन ये भी डिसाइड करेगा कि खौफ की फ़िज़ा बरकरार है या उसको तहरीक इंसाफ ने तोड़ दिया है। क्योंकि ज़ाहिर है पंजाब हुकूमत हो, मुरीदके का वाक़या हो, 26 नवंबर का वाक़या हो, या इमरान खान जो एक तहरीक का आगाज़ करने जा रहे हैं, उस तहरीक के आगाज़ के अंदर जो है वो लोग किस हद तक आते हैं, या फिर सबसे जो बड़ी जिम्मेदारी है वो पंजाब के MNAs MPAs और टिकट होल्डर्स के ऊपर है। क्योंकि हमेशा पंजाब के ऊपर एक सवालिया निशान उठता है कि पंजाब से लोग नहीं निकलते। अब जो PTI के MNAs MPAs हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस हद तक अपने वर्कर्स को मोटिवेट करते हैं निकलने के लिए, किस हद तक उनको जो है वो हरकत के अंदर लाते हैं। आज का दिन ये डिसाइड करेगा। अब आपको कुछ वीडियोस दिखाते हैं जो कि इस वक्त अडयाला जेल के बाहर जी अडयाला जेल के बाहर की सूरत हाल कुछ यूँ है। भाई निकालो खान हमारा, भाई निकालो खान कौन बचाएगा पाकिस्तान, टूटेगा जेल का ताला, टूटेगा जेल का ताला, टूटेगा किसी उस दीवारों को, किसी उस दीवारों को। कौन बचाएगा पाकिस्तान, टूटेगा जेल का ताला, टूटेगा जेल का ताला, टूटेगा किसी उस दीवारों को, किसी उस दीवारों को। कौन बचाएगा पाकिस्तान, टूटेगा जेल का ताला, टूटेगा जेल का ताला, टूटेगा किसी उस दीवारों को, किसी उस दीवारों को। इस वक्त जी अडयाला जेल के बाहर की सूरत हाल कुछ यूँ है। भाई निकालो खान हमारा, भाई निकालो खान कौन बचाएगा पाकिस्तान, टूटेगा जेल का ताला, टूटेगा जेल का ताला, टूटेगा किसी उस दीवारों को, किसी उस दीवारों को। इस वक्त जी अडयाला जेल के बाहर की सूरत हाल कुछ यूँ है। भाई निकालो खान हमारा, भाई निकालो खान कौन बचाएगा पाकिस्तान, टूटेगा जेल का ताला,
इस वक्त जी अडयाला जेल के बाहर की सूरत हाल कुछ यूँ है। भाई निकालो खान हमारा, भाई निकालो खान हमारा।